नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद अल्ट्रा क्लासेस में। आज हम व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में समझेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या करता है, कैसे काम करता है, कैसे इसमें उसको सॉल्व किया जाता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। जैसे तो व्हीटस्टोन ब्रिज ना दो प्रकार के होते हैं, एक बैलेंस व्हीटस्टोन, एक होता है अनबैलेंस व्हीटस्टोन। आपको वैसे जानना है पहले तो व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, बैलेंस के बारे में। अनबैलेंस के बारे में आपको मैं यहाँ पर समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको सिलेबस में ज़्यादातर ये पूछा जाता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। तो बैलेंस क्या होता है, अनबैलेंस क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले साइंटिस्ट एक थे, व्हीटस्टोन नाम था उनका। क्या नाम था? व्हीटस्टोन। व्हीटस्टोन ने एक ऐसा सर्किट तैयार किया कि जिसमें से 3 रेजिस्टेंस अगर पता हो ना, चौथा रेजिस्टेंस को आप उसको पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सर्किट, है ना। इस सर्किट के आधार पे आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं, मतलब एक रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। मान लिया जाए कि एक रेजिस्टेंस आपको Q अननोन है। Q क्या है? अननोन है। अननोन रेजिस्टेंस अगर है आपके पास, अगर अननोन रेजिस्टेंस है आपके पास, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सर्किट। तो व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे इसको बोला जाता है, समझिएगा किस तरह से ये वर्क करता है, कैसे वर्क करता है। ये बैलेंस कब होता है? मान के चलिए ये दोनों आपस में, आप देखिए ये दोनों आपस में, अगर मान लीजिए इसको इस वायर से कनेक्ट कर दिए हैं ये दोनों, तो ये पैरेलल में होना। अगर ये नहीं होता तो ये दोनों आपस में पैरेलल में होता। PQ और RS आपस में ये दोनों सीरीज होता, लेकिन ये दोनों आपस में पैरेलल समांतर क्रम में होता। आप जानते हैं समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है, वोल्टेज सेम होता है। अगर वोल्टेज सेम होता है तो मैं ये जो बीच में लगाया हूँ, इसको अगर मैं मान लिया जाए, ये अगर मान लिया यहाँ से लेकर के, ये अगर आप सोचिए कि अगर ये कितना वोल्ट है, ये मेरा अगर मान लीजिए 100 वोल्ट होता, इसको याद रख, सोचिए थोड़ा सा कि अगर मान लीजिए 100 वोल्ट होता, 100 वोल्ट होता तो यहाँ पर 100 वोल्ट होता। बोलते क्यों? क्योंकि इसका प्लस प्लेट होता है 100 वोल्ट। इधर साइड कितना होता? बोलते इधर 0 होता। क्यों? क्योंकि ये वाला 0 प्लेट है, इधर 100 है, 100 वोल्ट का डिफरेंस होता है। तो इधर 100 है, इधर 0 है। अब हमने क्या किया है कि 100 से हमको 0 तक जाना है, तो मैंने क्या किया, इस तरह से गया, ऐसे करके गया, 100 से ऐसे जाता जाऊंगा। P और Q दोनों अपना अपना रेजिस्टेंस खा करके 0 पहुंच जाएगा। लेकिन मैंने एक वायर यहाँ पर लगा रखा है। जैसे मैंने एक वायर लगा रखा है कि जैसे मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर लगाया। मान लिया ये वाला वायर को मैं कनेक्ट कर देता यहाँ पर, इस जगह कनेक्ट कर देता, तो होता क्या कि अगर मान लिया जाए डिफरेंस कहीं और, जैसे मान लिया 50 है, इतना दूर पर ये मान लिया 50 वोल्ट हो गया, और यहाँ पर मेरे पास मैंने 30 वोल्ट कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पर 30 वोल्ट किया तो करंट क्या होगा, 50 से 30 की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि 100 तो था, 100 से यहाँ से चला था, लेकिन यहाँ तक खत्म होते 50 आ गया। और 50 मैंने यहाँ कनेक्ट कर रखा है गैल्वेनोमीटर जैसे कनेक्ट कर रखा है गैल्वेनोमीटर, जैसे करंट का डिफरेंस होगा, यानी ये भी 50 अगर है तो दोनों अगर 50-50 है तो करंट इधर नहीं आएगा, करंट सीधा सीधा चला जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया, इस गैल्वेनोमीटर को यहाँ नहीं कनेक्ट करके यहाँ कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ जैसे कनेक्ट कर दिया तो यहाँ 30 वोल्ट होगा, क्योंकि इसने भी इस जब यहाँ से चलेगा तो इसको भी तो 100 वोल्ट मिला हुआ है। सर ये भी 0 पहुँचेगा, ये भी 100 वोल्ट अपना ले रखा है, ये भी कितना ले रखा है, 100 वोल्ट ये भी ले रखा है। तो जब ये 100 वोल्ट ले रखा है तो ये भी जब चलेगा तो इसको भी 50 होना चाहिए। तो जब ये 50 होगा तो 50-50 पर रहेगा, तो कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि सब वोल्टेज सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पर इसे 50 पहुँचाया, अगर मान लीजिए इस तार को मैं यहाँ कनेक्ट ना करके यहाँ कनेक्ट कर देता, तो इसका वाला तो वोल्टेज कम हो गया, क्योंकि ये वाला यहाँ रहता तो 50 होता है, तो इसका कम हो गया। लेकिन इसका 50 हो गया। अगर ये 50 हो गया, इसका कम हो गया, तो करंट इधर से इधर चलने लगेंगे, कुछ उधर जाएगा, लेकिन वोल्टेज डिफरेंस होने के कारण से इधर भी चला आएगा। उधर 0 है तो कुछ तो आएगा, तो बोला कुछ इधर आने लगेगा। तो जैसे इधर आने लगा, गैल्वेनोमीटर हिलने स्टार्ट कर देगा, बता देगा कि इधर करंट आ रहा है। जब इधर करंट आ रहा है तो हम बोलेंगे ये बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस हो जाएगा। बैलेंस तब तक रहेगा जब गैल्वेनोमीटर कोई करंट नहीं शो करेगा, समझ लीजिए वो बैलेंस कंडीशन है। अगर आप गैल्वेनोमीटर को करंट शो कर गया तो आप अनबैलेंस हो जाएगा। अब देखिए, अब कोई लड़का क्या किया, ये वाला यहाँ से हटा करके ये कनेक्ट कर दिया इस जगह पर, मान लिया जाए यहाँ कनेक्ट कर दिया, या इसको नहीं कनेक्ट यहाँ ना करे करके ये पूरा रेजिस्टेंस ये तार ही एक तरह से मान लिया यहाँ कनेक्ट कर दिया। तो क्या देखेंगे, इधर साइड तो अब 60, इधर साइड हो गया 60, इधर साइड हो गया 50। अब देखिए करंट इधर से इधर चलने लगेगा, है ना, करंट इधर से इधर चलने लगेगा। तो हमको पता चल जाता है कि पक्का बात इस दोनों के बीच में कहीं बैलेंस पॉइंट मिलेगा। और मैं क्या करूँगा, इस तार को, ये तार में जॉकी लगा होता है, जॉकी का मतलब होता है जैसे ऐसे करके आप चार्जर, मतलब एक होता है ना, जैसे आप कनेक्ट करके आप ऐसे ऐसे हिला सकते हैं, ऐसे ऐसे रगड़ सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। तो वही जॉकी लगा होता है, उसको आप ऐसे ऐसे रख के आप क्या कीजिएगा, देखिएगा कि गैल्वेनोमीटर में कब करंट नहीं आता है। तो हमने क्या किया, इधर रखे थे तो करंट ऊपर से नीचे आ गया, इधर रखे तो करंट नीचे से ऊपर जा रहा था। हमने क्या किया, इस दोनों के बीच में कहीं मिडिल पॉइंट होगा जहाँ पर मैंने रखा, तो मैंने क्या देखा कि
बैलेंस हो गया है वोल्टेज, यानी गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं आता है। अगर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं आता तो गैल्वेनोमीटर का जो करंट है वो हम क्या बोलेंगे, जीरो। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि ये कौन सा सिचुएशन है, ये सिचुएशन है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज इसको कहते हैं, है ना। तो याद रखिए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज से ना हमेशा मीडियम लेवल का रेजिस्टेंस को मापा जाता है, लोएस्ट को नहीं मापा जाता है। लोएस्ट को मापने के लिए केल्विन ब्रिज आता है ना। जब आप और भी डिटेल में जानिएगा तो आपको पता चलेगा कि लोएस्ट मीडियम को, लोएस्ट तरह का, यानी कि जब आपको 0.1 0. यानी 1 और 2 1 और क्या कहते हैं इससे कम अगर रेजिस्टेंस मांगे 0.01 एम्पेयर का ओम का मापना है तो आपको ये वाला ब्रिज आपको काम नहीं करके देगा, है ना। तो ये क्यों काम नहीं करके देगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप ज्वाइंट कर रहे हैं कुछ ना कुछ तार से, कुछ ना कुछ इक्विपमेंट लगा रखे हैं, उसका कुछ ना कुछ अपना रेजिस्टेंस होता है। इस कारण से हम क्या कहते हैं कि ये वाला ब्रिज उसमें काम नहीं करता है। और इसलिए आपको लगभग 50 100 150 200 के एम्पेयर के आसपास में, अगर आप ओम के आप आसपास में अगर कोई रेजिस्टेंस को मापना चाहेंगे तो आप इसको ये काम करके देगा। अदरवाइज जो छोटा रेजिस्टेंस को ये माप कर नहीं देता है, ठीक है। तो अब ये वर्क कैसे करता है समझिए ध्यान से। ये अननोन रेजिस्टेंस इसको मापना है हमको। तो हमने क्या किया, बैटरी ने यहाँ से करंट दिया, जैसे करंट दिया अब मैं मानता हूँ कि अब बैलेंस हो गया है, तो ये करंट यहाँ से दो भाग में बढ़ जाएगा, I1 और ये I2 बढ़ गया करंट। जैसे करंट यहाँ पर से आई यहाँ पर पहुँचा, देखा बैलेंस नहीं है, अगर ये बैलेंस नहीं मतलब सॉरी बैलेंस है तो ये करंट अब इसमें नहीं जाएगा, इसमें गैल्वेनोमीटर करंट जीरो हो जाएगा और वही करंट जो है इसमें ट्रेवल कर जाता है, I1 करंट ट्रेवल कर जाता है। ये I2 आएगा, इसमें जब कोई करंट ही नहीं है तो इधर से भी करंट I2 निकल जाएगा और निकल कर वापस चला आएगा। तो आपको क्या मिला, ये वाला दोनों एक तरह से समझ लीजिए, अगर कोई करंट नहीं जा रहा है तो इस तरह वोल्टेज अगर सेम है, वोल्टेज सेम है तो कोई करंट नहीं जाएगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाता है, जुड़ सकता है, इस दोनों को जोड़ सकते हैं, अपना वोल्टेज जीरो हो गया। तो अब देखिए एक लूप आपको मिल रहा है ना, नॉर्मली आप देख सकते हैं इस तरह से मिल रहा है, एक लूप आपको ये भी मिल रहा है, मिल गया। तो हमने क्या किया, इसका नाम दे दिया P, इसका नाम P दिया हुआ है, देखिए A, ये B, ये C, ये D दे दिया। तो हमने क्या किया, लूप में चले, तो पहला लूप में चले तो क्या लिखे, इसको लिख दिया पहला लूप, ये लिखे सेकेंड लूप, है ना, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट लूप में जब चले गए तो लूप लिखे लूप, वही किरचॉफ्स लॉ अब काम करेगा हर जगह, A B D A, A B D A, A B D A में चले आए। तो हम देखिए करंट के डायरेक्शन में चल रहा हूँ तो मैंने लिया P इंटू I1, P इंटू I1। अब आगे गया तो मैंने देखा इसमें तो कोई करंट है नहीं है तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ पर पहुँचे फिर वापस हमको इधर जाना, देखिए करंट के जस्ट अपोजिट जा रहा हूँ, तो अपोजिट जाऊँगा तो क्या लिखूँगा, माइनस I2 इंटू R, है ना। तो लिखूँगा I1 अपॉन I2 क्या होगा बताइए, तो I1 इक्वल्स टू 0 लिखूँगा, तो I1 अपॉन I2 होगा R अपॉन P, इक्वेशन फर्स्ट इसको लिख देंगे। उसी तरह से जाएंगे हम सेकेंड वाला लूप में, ठीक है। तो सेकेंड वाला लूप में जाएंगे तो लूप लिखेंगे B C D B। जब जाएंगे इस तरह से तो फिर देखेंगे करंट के डायरेक्शन में चल रहा हूँ तो मैं लिखूँगा I1 इंटू Q, I1 इंटू Q। अब देखिए जस्ट अपोजिट है, माइनस की तरफ है तो माइनस में हो जाएगा I2 इंटू S, है ना, दिस इज बराबर 0। तो देखिए I1 अपॉन I2 फिर से करना है तो क्या करिएगा, तो I1 अपॉन I2 करने के लिए S अपॉन Q हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में I1 I2 है, I1 I2 दोनों का LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा, तो R अपॉन P इज इक्वल्स टू हो जाएगा S अपॉन Q। तो हमको तो Q से मतलब था सर, तो Q बराबर अगर हो गया क्या, S इंटू P अपॉन R, ये हो गया। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं R इंटू Q बराबर P इंटू S, ऐसे करके लिखते हैं। R इंटू क्यू जब आप देख रहे हैं तो देखिए R इंटू क्यू क्या है, R इंटू क्यू का मतलब हो गया ये और ये सामने वाला रेजिस्टेंस, अगर उसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट दोनों का प्रोडक्ट अगर समान है तो इसका मतलब कैसा कंडीशन है, बैलेंस कंडीशन है। ये याद रखिए कि बहुत सारा क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज के आधार पे ही आता है, बहुत सारा क्वेश्चन आपको अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेगा निकालने के लिए मैं क्वेश्चन बनवाऊंगा इसके आधार पर। लेकिन आपको ये भी समझना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टेंस होते हैं, उसमें से एक रेजिस्टेंस अननोन होते हैं, बाकी 3 रेजिस्टेंस आपको नोन होते हैं। उस नोन रेजिस्टेंस में अगर बैलेंस कैसे होता है, बैलेंस होने का मतलब है कि जब गैल्वेनोमीटर कोई करंट नहीं शो करता है तो हम समझ जाते हैं वैसा वो व्हीटस्टोन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। अब उसके बाद हम लूप लगा करके I1 I2 कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास ये आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सॉरी ये हमारा
अननोन रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो इस तरह से 2 रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टेंस अगर आपको पता है तो चौथा रेजिस्टेंस आप पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन। अगर मान लिया दोनों का प्रोडक्ट अगर बराबर हो गया, आमने सामने का प्रोडक्ट अगर बराबर हो गया, तो समझ जाइए कि वैसा वो व्हीटस्टोन कैसा व्हीटस्टोन है, तो बोलेंगे बैलेंस। देखिए अब आप समझिए, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इस क्वेश्चन को आपको बताना है कैसे बनाएंगे। जैसे देखिए ये बताया, ये देखिए आपको ऐसा व्हीटस्टोन मिल गया, आपको बना तो दिए है इस तरह से, लेकिन हर बार आपको ऐसा बना करके नहीं देगा, आपको समझना होगा कि व्हीटस्टोन में है या नहीं है। तो सबसे पहला देखिए क्वेश्चन आपको मिलता है, ये इस तरह का व्हीटस्टोन रहता है, इस तरह से बना रहेगा, लेकिन ये लगेगा नहीं आपको कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, लेकिन एक्चुअली में ये व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा ही मतलब काम करता है। देखिए और ये इस तरह से चलेगा, ऐसे चलते चला गया, तो इसका नाम हम देंगे ए, इसका नाम हम देंगे बी। तब आप बताइएगा कि भाई क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो बोलेंगे अगर मान लो सबका रेजिस्टेंस आर है, आर है, आर है, ये भी आर है, ये भी आर, तो ऐसा अगर शेप बना हुआ है तो ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो बोलेंगे कैसे एक व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका फिगर ऐसा तो नहीं है, तो बोलेंगे ऐसा नहीं है, तो इसको बनाना पड़ेगा आपको, इस तरह के फिगर को आपको बनाना पड़ेगा, कैसे भी सोच समझ के। ठीक है, तो मैं आपको ये वाला समझा दिया ओवरऑल। आप लिख सकते हैं इसको, कैसे लिख सकते हैं कि सर देयर इज अ 4 रेजिस्टेंस, इफ 3 रेजिस्टेंस आर क्या कहते हैं अननोन, सॉरी 3 रेजिस्टेंस आर नोन, देन फोर्थ रेजिस्टेंस आर कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो इसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो मैं इसको मिटाता हूँ, उसके बाद मैं उस क्वेश्चंस को आपको बना के दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैंने पहले सबसे पहले 4 पॉइंट मान लिए। 4 पॉइंट मैंने बोला पॉइंट दे दिए, सी और डी दे दीजिए। जैसे आप 4 पॉइंट सी और डी देते हैं तो आपको 4 पॉइंट मिला, और व्हीटस्टोन ब्रिज में भी जानते हैं 4 पॉइंट होता है। तो सबसे पहले इस तरह से मैंने लिखा ए बी सी और डी, इस तरह से मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या किया मैंने, ए से मिलाया किसको, सी को, ए से मिला दीजिए सी को, सी को जैसे आप ए को ए से मिलाया मिल गया। और सी किससे मिला हुआ है, तो बोले सी मिला हुआ है एक डी से, तो सी को डी से मिला दीजिए, सी से एक डी को मिला दीजिए। एक ए जो है किससे मिला हुआ, डी से भी मिला हुआ, तो एक डी ए को डी से भी मिला दीजिए, तो ये रहा डी से मिल गया। और डी किससे मिला हुआ, बी से भी मिला हुआ, तो डी को बी से मिला दीजिए, ये रहा बी मिल गया। और बी देखिए कनेक्टेड है सी से भी मिला दीजिए, सी से मिला दीजिए। देखिए क्या बन गया, दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए क्या किया, फिर से मैंने सबका नामाकरण कर दिया, जहाँ जहाँ जंक्शन था। देखिए जंक्शन किसको कहते हैं, 3 पॉइंट, ये रहा देखिए, ये लाइन मिल रहा है, ये लाइन मिल रहा है, ये लाइन में 3 पॉइंट है, तीसरे जंक्शन। ये देखिए क्या है, तो बोलेंगे ये कौन सा है, तो बोलेंगे ये भी एक जंक्शन है, ये भी क्या है जंक्शन है। देखिए ये भी एक जंक्शन है और ये भी एक जंक्शन। अब हम क्या कहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि भाई ऐसा हो कि ये वाला पॉइंट, 4 पॉइंट मैंने सबको मान लिया, सबको चारों पॉइंट माना, तो 4 को इस तरह से नाम कर दिया, ए बी और सी डी आमने सामने कर लिया। जैसे मैंने ऐसा किया, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, देखिए ए से सी कौन कनेक्टेड, डी, ए से कनेक्ट कर दिया डी। ठीक है, ए से कौन कनेक्टेड, सी, ए से कनेक्ट कर दिया सी। उसके बाद सी, देखिए सी से कौन कौन कनेक्टेड, सी से कनेक्टेड है डी, तो सी से कनेक्टेड है डी कर दिया। अब देखिए डी से कनेक्टेड कौन है, सी से कनेक्टेड एक हो गया, सी से कनेक्टेड एक बी भी, तो सी से कनेक्टेड देखो बी, सी से कनेक्टेड बी हो गया। डी देखिए डी से कनेक्टेड ए है, तो डी से कनेक्टेड ए है, और डी से कनेक्टेड बी भी है, तो डी से कनेक्टेड बी भी है। सबका नाम रख दिया, दिस इज द आर, दिस इज द आर, दिस इज द आर, दिस इज द। हमको कौन सा रेजिस्टेंस चाहिए, हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए इसका, यानी सबके सामने वाला रेजिस्टेंस। देखिए इस वाले रेजिस्टेंस, ये भी आर है, तो आप बोलिएगा इस वाले रेजिस्टेंस में करंट जाएगा क्या, बोले नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, तो बोले भाई ये वाला कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। क्यों नहीं रेजिस्टेंस है, तो बोले था आपको, देखिए इस दोनों को गुना कीजिए, आर इंटू आर, आर स्क्वायर, आर इंटू आर, आर स्क्वायर। दोनों का अगर प्रोडक्ट बराबर हो गया तो इसमें करंट नहीं जाएगा। इसमें करंट नहीं जाने का मतलब क्या होता है, किसी में करंट क्यों नहीं जाता है, भाई ये ओपन है। ओपन अगर रहेगा, मान लो तार टूटा हुआ, तो क्या इसमें करंट जाएगा, इसी तरह स्ट्रेट होगा, इसका मतलब ये ओपन है, तार टूटा हुआ है। तो जैसे ही तार टूटा हुआ है, तो आपको ये देखिए क्या मिल गया, ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में मिल गया, और ये दोनों आपस में सीरीज मिल गया। तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, तो ये हो गया सीरीज में, ये दोनों सीरीज में हो गया, तो आर आर क्या होगा 2R, ये भी सीरीज में, तो ये हो गया 2R। अब जब आप इसका नाम ए होगा, इसका नाम बी होगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, सॉल्व कीजिएगा तो 2R 1/2R प्लस 1/2R क्या होगा 2/2R, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/RP बराबर हो जाता है 1/R, तो RP बराबर हो गया R, यानी टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गया, R आ गया। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं व्हीटस्टोन ब्रिज पे क्वेश्चंस पूरा का एक क्लास लूँगा, उस पर आपको और भी डिटेल में समझाऊंगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज से कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।